बढ़ता हुआ वजन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वजन बढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। डियर लेडीज, वेलकम टू जैस्मिन योगा, जहां मैं आपको बताऊंगी वेट बढ़ने के कॉमन रीजंस और साथ साथ हम करेंगे आज का योगा अभ्यास। इसके लिए आराम से बैठ जाओ, जो भी काम कर रहे हो फिलहाल उसे छोड़ दो और ये 20 से 25 मिनट अपनी बॉडी को दे दो। आई नो हम सब लेडीज़ को स्ट्रेस लेने की आदत होती है और फैमिली वर्क लाइफ को बैलेंस करते करते मोस्टली हम खुद को भूल जाती हैं। बट रियलिटी ये है कि अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी। तो चलो आ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। योगा मैट के ऊपर, बेड के ऊपर, जो भी कंफर्टेबल प्लेस है वहाँ पे आराम से बैठ के अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करो और आसमान की तरफ स्ट्रेच करना शुरू करो। रिलैक्स, हाथों को नीचे ले आओ। Once again, interlock your hands and stretch upward and then lateral. Left, right. दोनों साइड को स्ट्रेच करना है, लेफ्ट राइट। ब्रीद इन करते हुए सीधे होना है और एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करना है। रिलैक्स, हाथ नीचे ले आएं। नेक्स्ट अपने एक हाथ को जमीन पे रहने दें और दूसरे हाथ से लेटरल स्ट्रेच करना है। साथ साथ स्क्रीन में देखते रहें। बोथ साइड्स, लेफ्ट राइट, दोनों साइड्स इक्वल स्ट्रेच करना है। होल्ड, वन साइड होल्ड करेंगे। स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें, जितने अच्छे से खींच सकते हैं उतना स्ट्रेच करें। आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। चेंज योर साइड एंड होल्ड अनदर साइड। रिलैक्स। अगेन इंटरलॉक योर बोथ हैंड्स। नाउ ट्विस्ट करना है। ब्रीद इन, हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, पीछे की तरफ को स्पाइन को ट्विस्ट करना है। 2, 3, hold, breathe in, hands up, breathe out, spine twist. Hold, come back, relax. Now simple spine twist, both sides. स्पाइन को ट्विस्ट करें पूरा, फुली अपनी स्पाइन की मूवमेंट करनी है यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नाउ अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे एक्सटेंड करके रोटेट करो। अपनी आर्म्स को रोटेट करना है शोल्डर से। 5 to 10 टाइम्स एवरीबडी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। शोल्डर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। इंटरलॉक बैकवर्ड एंड स्ट्रेच अपवर्ड एंड होल्ड हियर। पीठ के पीछे दोनों हाथ इंटरलॉक करके आपने आगे को झुकना है। कम बैक। नाउ अब हम सुखासन को छोड़कर दंड आसन में बैठ जाते हैं। दंड आसन में भी आप रिलैक्स पोजीशन ले पहले। एंड नाउ स्टार्ट मूविंग योर एंकल्स। फीट मूवमेंट हमने करनी है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन 5 to 10 टाइम्स। अपने पाँव को फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट्स करिए। कंप्लीटली पाँव को एक्सटेंड कर दो, कंप्लीटली एक्सटेंड कर दो, फुली। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग बोथ clockwise and anti-clockwise. Done?
नाउ स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, पश्चिम उत्तानासन करेंगे। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फॉरहेड आपके लेग्स को टच करे। सो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करो, एक्सहेल करते हुए स्पाइन ट्विस्ट करो, अगेन इनहेल एंड पश्चिम उत्तानासन। राइट, एक बार इनहेल किया तो पश्चिम उत्तानासन करेंगे एक्सहेल करते हुए। सेकेंड टाइम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, थर्ड टाइम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। देन अगेन इनहेल, एक्सटेंड एंड एक्सहेल, पश्चिम उत्तानासन। जहां तक स्टे कर सकते हो वहां तक स्टे करेंगे। नॉट नेसेसरी कि आपका पश्चिम उत्तानासन पूरी तरह से लग जाए स्टार्टिंग में। सो नाउ लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड। दंड आसन में हमारे दोनों हाथ पीछे की तरफ थे यहाँ पे। सो पूरी स्ट्रेंथ के साथ लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, पश्चिम उत्तानासन, inhale, come back, again lift your body upward, hold here, relax, again inhale and bend forward, paschim uttanasana. Come back, inhale. Now again third time, lift your body, relax, again stretch, inhale, exhale, bend forward. सांस छोड़ते हुए पश्चिम उत्तानासन, रिलैक्स। अब हम अपनी नी की मूवमेंट करेंगे। वन नी को फोल्ड कर लिया है हमने एंड स्क्रीन में देखिए इस तरह से नी को डाउनवर्ड पुश करना है, डाउनवर्ड पुश करना है दोनों नीज को। चेंज योर लेग। हाँ, एक साइड से एक हाथ से अपने एंकल को पकड़ लो और दूसरे हाथ से नी को डाउनवर्ड पुश करो। हमारे इनर थाइज के मसल्स लूज होंगे यहाँ पे। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट आसन। एक बार इन मसल्स को रिलैक्स करके अगेन वन लेग को फोल्ड करना है, ऑपोजिट हैंड को पीठ के पीछे से घुमाते हुए अपने टो को पकड़ने की कोशिश करो। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, बट अगर आपसे हो जाता है तो अपने सेम हैंड से सेम टो को पकड़ना है। स्पाइन को ट्विस्ट करना है, लुक बैकवर्ड, रिपीट ऑन अनदर साइड। हाँ, सी क्लियरली, पीछे से हाथ को ले आकर ऑपोजिट टो को होल्ड किया। जब एक बार होल्ड कर लिया है तो सेम हैंड से सेम आपने लेग टो को होल्ड करना है और स्पाइन को ट्विस्ट करके बैकवर्ड देखना है। इट सीम्स इजी बट इट इज डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, बट धीरे धीरे जब आपकी थाई मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं इट बिकम्स इजी। नाउ रिलैक्स करेंगे अपने थाई मसल्स को विद बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई इज वेरी इजी पोज और इट इज़ अ वेरी गुड योगा आसना फॉर फीमेल। बटरफ्लाई के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, स्पेशली हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है बटरफ्लाई। वंस यू डू इट, इसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। तो बद्ध कोण आसन में बेंड फॉरवर्ड, नाउ टेक द हेल्प ऑफ अनदर हैंड एंड स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, लाइक अर्ध चक्र आसन की पोजीशन में आएंगे हम। बद्ध आसन में आगे को बेंड फॉरवर्ड और फिर स्ट्रेच करना है पीछे को ऑन वन हैंड। ठीक है, वंस अगेन बद्ध कोण आसन, स्ट्रेच बैकवर्ड, uplift your body on one hand, take rest, breathe in, breathe out, stretch your knees, thighs,
Breathe in, breathe out should be very normal and continuous. Stretch your thighs, knees को प्रेस करें, बद्ध कोणासन की ही पोजीशन में knees को प्रेस करें. Relax, take few breaths. Stretch your arms, shoulders. दोनों से हाथों को backward interlock करके stretch them. Arms को stretch करें. You can open your legs wide here to stretch your shoulder properly. You can bend forward also. Now some more spine twists. So see, screen में देखें. You will hold your one toe, opposite toe with opposite hand and twist your spine. दूसरा हाथ backward होगा. Do it 2 to 3 times. Opposite hand से opposite toe को hold करें and look backward. पीछे की तरफ देखना है. Spine twist. Very easy for everyone to do. हर कोई कर सकता है. सो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, आपकी एज ज़्यादा है, कम है, डजेंट मैटर. आराम से बहुत ही इजी आसन है, करिए. कम ऑन एवरीबॉडी. वज्रासन से होते हुए पहले वज्रासन में आ जाइए. आराम से वज्रासन में आ जाइए सभी. थोड़ा सा शोल्डर आर्म्स स्ट्रेच करिए, नेक स्ट्रेच करिए. दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करके पहले तो डाउनवर्ड स्ट्रेच करिए और फिर आप चाहें तो आगे को हेयर पोज में आगे को झुक सकते हैं. इसे आप अपनी आर्म्स को अपवर्ड टुवर्ड्स स्काई स्ट्रेच कर सकते हैं. नहीं होता है तो सिर्फ वज्रासन में दोनों हैंड्स को पीछे इंटरलॉक करके ही स्ट्रेच करिए. इक्वल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. स्ट्रेच योर हैंड्स backward, forward. Now come to cat and cow pose and 4 to 5 times. Inhale, look upward. Exhale, round your back. Okay, 4 to 5 times. Inhale करते हुए ऊपर की तरफ देखना है और exhale करते हुए आपने अपनी spine को round करना है, chin को chest से touch करना है. Do it. कैट एंड काऊ बहुत ही अच्छा योगा आसन है. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये हमारी स्पाइन के लिए. एकदम स्पाइन रिलैक्स हो जाती है इसे करने के बाद. नाउ लेट्स डू सम मोर स्ट्रेचेस. सो आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है. इफ इट सीम्स डिफिकल्ट यू कैन स्किप इट. लाइक वन हैंड को एक्सटेंड करना है और फिर डाउनवर्ड आपने नीचे लेके जाना है. वन हैंड को शोल्डर को आपने फ्लोर पे लगाना है, अपना हेड भी फ्लोर पे लगाना है. बट इफ यू फील डिस्कम्फर्ट यू कैन स्किप दिस प्रैक्टिस. हाँ चलिए, कैट एंड काऊ में ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट हैंड रेज. ऑपोजिट लेग ऑपोजिट हैंड रेज करेंगे. ब्रीद इन, breathe out, come back, breathe in. Now hold your ankle with opposite hand. Tiger pose. Try to hold. सांस लेते हुए hold करना है. It becomes easy when you breathe in while holding your asana. These are balancing asanas. You are balancing on one hand, one knee. Want to relax for few seconds? Breathe in, breathe out, take few breaths. कुछ सांस ले लें. Breathe in, breathe out, relax. Now let's do some shoulder stretches. So breathe in, hands up, breathe out, spine twist and touch करना है chin को mat के साथ. Breathe in, hands up, breathe out, spine twist, touch your forehead with your mat. Do it 3 to 4 times. If it seems easy तो 3 से 4 बार कर लें. डिफिकल्ट है तो एक ही बार प्रैक्टिस करें करने की. बस ध्यान रखें
सांस लेते हुए हाथों को अपवर्ड स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए स्पाइन ट्विस्ट करके चिन को फ्लोर से टच करें. दिस इज द ओनली टेक्निक टू डू दिस आसन. रिलैक्स. Inhale, interlock your hands, stretch your hands backward, upper back, middle back की opening के लिए stretch your hands backward. Now relax. सांस लें, सांस छोड़ें 5 times. Breathe in, breathe out 4 to 5 times. फील करें सभी स्ट्रेचेस कहाँ कहाँ फील हुए हैं आपको. Now let's do some lateral stretches. अपनी कमर के कुछ इंचेस घटाएंगे हम. तो पोजीशन देख लीजिए किस तरह से बैठना है. One leg fold, one leg extended and bent forward on one leg. Hold here. अपना belly fat कम करेंगे, कमर के इंचेस घटाएंगे. Same with opposite leg. One leg folded, another leg extended. हाथों को stretch करेंगे. Bend forward. जितना बेंड कर सकते हो उतना ही बेंड करें. डोंट फोर्स योर बॉडी. जबरदस्ती नहीं करना है. जहाँ पे जितना होता है वहीं पर ही अपनी बॉडी की आवाज को सुनकर रुक जाना है. बिकॉज जब आप रोज इस तरह का योगाभ्यास करोगे योर बॉडी विल बिकम यूज टू. उस टाइम आपको किसी तरह की इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं. बट इन स्टार्टिंग अगर आप जोर जबरदस्ती करते हो तो इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं. सो नाउ बोथ लेग्स ओपन. स्टार्ट डायनामिक फ्लो. बोथ साइड्स. 1 2 3 4 5. जितना बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड उतना ही बेंड करेंगे. 2 3 मोर. डू इट योरसेल्फ. दिस इज वेरी गुड फॉर बेली फैट. डेली 10 टाइम्स 20 टाइम्स करोगे बेली फैट मेल्ट हो जाएगा. एब्डोमेन मसल्स टाइट हो जाएंगे. नाउ साइड बेंडिंग. सी साइड बेंडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डू इट 4 to 5 टाइम्स. पहले वह एक साइड करेंगे फिर दूसरी साइड करेंगे. ट्राई इसमें कोशिश करनी है कि हमारा फेस और चेस्ट अपवर्ड आसमान की तरफ रहे क्योंकि हम साइड बेंड कर रहे हैं ना. साइड से स्ट्रेच आना चाहिए. बहुत अच्छा स्ट्रेच यहाँ फील होता है. ट्राई टू फील इट. 3 4 5. Now after some time 5 to 6 or 10 rounds after this you will hold. Hold one side. Now see, this is a complete side stretch. See, मेरा फेस पूरा आसमान की तरफ है यहाँ पे. Chest is open towards the sky. So this is very important to be in a correct position because योग का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हमारी हर एक पोजीशन हर एक आसन हमारा सही होता है और उस आसन में हमें मालूम होता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है. अदरवाइज इट विल बिकम अ सिंपल एक्सरसाइज. डन. बोथ साइड्स. नाउ फ्रंट. दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर हल्का हल्का सामने की तरफ एक्सटेंड करो. उपविष्ट कोण आसन. इट नॉट नेसेसरी कि आपकी पूरी चिन चेस्ट आर्म्स जमीन पे लग जाएं जिस तरह से मैंने लगाए हैं. दिस इज कंप्लीट उपविष्ट कोण आसन. आप उतना ही बेंड करेंगे जितना स्टार्टिंग में कंफर्टेबल है. कम बैक. नाउ रिलैक्स. बद्ध कोण आसन में रिलैक्स करते हैं या तितली आसन में बटरफ्लाई पोज में थाइज हमारे थाई मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. तितली आसन में स्पाइन को बेंड नहीं करना है. झुककर नहीं बैठना है. आई मीन टू से रिलैक्स योर थाई मसल्स
extension and flexion. Relax them properly. Breathe in, breathe out. सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और अच्छे से रिलैक्स करो अपनी बॉडी को. 10 times breathe in, breathe out. Automatically your whole body will relax. आराम से सुखासन में बैठ जाइए. अगर मैट पे सुखासन में बैठना मुश्किल लगता है तो अपने नीचे आप कुछ भी कोई सॉफ्ट चीज रख सकते हैं. लोटस पोज में भी बैठ सकते हैं, आइदर इन सुखासन, और अगर लोटस पोज आपके लिए इजी है तो यू कैन सिट इन लोटस पोज. नाउ स्टार्ट रोटेटिंग योर फिस्ट. दोनों हाथों की फिस्ट बना के रिस्ट्स को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. आर्म्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फोल्ड करें और एक्सटेंड करें. शोल्डर्स रोटेशन 2 3 2 3 एवरीथिंग. शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 to 3 times. Spine straight. Keep your spine straight. Arms flexion extension. Relax. अपने नेक मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए, बैक मसल्स को रिलैक्स करिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Once again, breathe in, long breathe in, breathe out. आर्म्स को स्ट्रेच कर लीजिए. जितने भी मसल्स हमारे यूज़ हुए हैं सभी को हमने रिलैक्स करना है. तो इस तरह से आप वन आर्म को एक्सटेंड करके दूसरी आर्म से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. बिहाइंड द शोल्डर भी दोनों आर्म्स को, शोल्डर्स को रिलैक्स करिए. Interlock your hands backward, stretch them forward, stretch, relax every muscle of your body and close your eyes. आराम से सुखासन में बैठ जाइए. Close your eyes, relax your body, breathe in, breathe out. Start Kapalbhati, 10 rounds. Starting 10 rounds. Forcefully abdominal muscles को मूव करना है. Kapalbhati, everybody knows. Relax. Done. Now Anulom Vilom. Start. Inhale from left nostril. Exhale from right nostril. Then inhale from right nostril. Exhale from left. This is one cycle. So 3 cycles you will do. Do it yourself. Anulom Vilom. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं. अदर देन डैट भी आप इन्हें कर सकते हो. ये हमारी बॉडी से, माइंड से स्ट्रेस को रिमूव करती हैं. नाउ भ्रामरी, मेक षणमुखी मुद्रा. ये सामने षणमुखी मुद्रा मैंने बताई है. नाउ 3 times भ्रामरी. हमिंग बी साउंड आपने निकालनी है. इनहेल from your nose, exhale with humming bee sound from your throat. Three times Brahmari. This is a cooling practice. Good for thyroid also. जिसको थायराइड की दिक्कत है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है. ये माइंड को शांत करता है. Now close your hands, join your hands. One time we will do Om chant. Now closing mantra, कोई भी मंत्र जो आपको आता है अपने मन में उस मंत्र का उच्चारण करें. Closing mantra is very important.
यूनिवर्स को थैंक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली जब आपने 20 to 25 मिनट्स की ये प्रैक्टिस की है। रब योर हैंड्स, जनरेट हीट, प्लेस देम ऑन योर आईज एंड टैप all your body parts. Be very thankful to your body, to this universe जिसने आपको हेल्प की है अपनी बॉडी को टाइम देने के लिए, फिट रखने के लिए, योगा प्रैक्टिस के लिए। बी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू।